क्लास में जो हार्ट का क्लास हम लोगों ने लिया था, उस हार्ट के क्लास में हम लोग कहाँ तक छोड़ दिए थे। हमने हार्ट में आपको बता दिया था कि मनुष्य के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है, ठीक है ना। 4 चैम्बर होता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अलिंद। नीचे वाले को निलय। ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? समझ रहे बात ना। धड़कन कौन करता है? किसके कारण दिल धड़कता है? निलय ही धड़कता है ना जी, नीचे वाला पार्ट। और इसको धड़काने के लिए प्रेरित कौन करता है? ऐसे नोड बताए थे ना, सॉरी ऑरिकुलर नोड, जिसमें आपको बताया गया था कि वही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है हार्ट के अंदर, है ना। समझ रहे बात ना। कभी कभी देखते होगे कौन का एक्सीडेंट हो गया, बस हार्ट रुक जाता है तो उसको शॉक दिया जाता है हार्ट के ऊपर। एक बार ऐसे शॉक दिया जाता है, कब उठा ऐसे, अब हार्ट फिर काम करने लगा, उजग गया, मतलब इसमें शॉक दिया जाता है ना हार्ट के ऊपर। जैसे मान के चलो कि खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, हार्ट रुक गया है, तो वैसे कंडीशन में उसको शॉक दिया जाता है। शॉक दिया जाता है तो फिर से धड़काने के लिए प्रेरित इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है और धड़कने लगता है। कभी कभी कौन मूवी में तुम लोग देखा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है उसको। इसकी भी कहानी आज चलेगी, बहुत अच्छा बात बताएंगे आज की क्लास में। आज जानो, देखो बात समझो कि हार्ट जो होता है, उस हार्ट में जैसे हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है और पंपिंग करके ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर भेज रहा है ना। ऐसा हमने बताया था कि यहाँ पे ये लेफ्ट भाग होता है और ये कौन सा भाग होता है? ये हार्ट अगर है तो इस वाले भाग को लेफ्ट बोलते हैं, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले भाग को अलिंद, यानी कि ये बायां अलिंद है और ये बायां अलिंद, दायां अलिंद, और नीचे वाला बायां निलय और ये दायां निलय। इस वाले अलिंद में क्या होता था? बायां अलिंद में क्या होता था? फेफड़ा से O2 के साथ रक्त आता था और फिर ये आता था बायां निलय में, यहाँ कपाट लगा होता था। बोलो जल्दी। अब जब ये नीचे आ जाता था तो कपाट बंद हो जाता था। जैसे प्रेशर लगाएगा ना तो यहाँ से एक नली होती थी महाधमनी, जो पूरे ब्लड को कहाँ लेके जाती थी? शरीर में। ये बताया था आपको। यानी कि 4 चैम्बर था। फिर बॉडी से CO2 वाला रक्त कहाँ से आता था? कहाँ में आता था? इस वाले में आता था, यानी दायां अलिंद में आता था। दायां अलिंद में आकर के फिर दायां निलय और फिर कहाँ पे जाता था? लंग्स। लंग्स का मतलब, अच्छा तुमको एक बात थोड़ा सोचे होगे, अगर दिमाग लगाए होगे तो, कि मैंने सर यहाँ पे 2 गो फुफ्फुस सिरा बनाया था, ऊपर वाले में 2 गो फुफ्फुस सिरा बनाया था और दोनों से O2 वाला रक्त आ रहा था। तो सोचोगे कि एक का नहीं सर बना। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो नली हमने बनाया था, आपको पता है ना कि लंग्स 2 होते हैं। कितने लंग्स होते हैं? 2 होते हैं ना भाई साहब। तो जब लंग्स से आएगा ब्लड तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आएगा ना भाई साहब। अरे बोलो, बात समझ रहे ना। तो इसके अंदर आएगा तो 2 छोरों से निकल के आ रहा है O2 वाला, HbO2 लेकर के आ रहा है। बात समझ रहे हो ना। यानी कि शुद्ध रक्त आ रहा है कि अशुद्ध रक्त आ रहा है? शुद्ध रक्त आ रहा था। अब देखिए आज के क्लास में आपको बताएंगे कि जैसे हार्ट पंपिंग करके पूरे शरीर को ब्लड दे रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि सर हार्ट भी एक प्रकार का पेशीय संरचना है, इसको भी तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता होगा। हार्ट जब पंप हो रहा है तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन पूरे सेल में जा रहा है। क्या हार्ट सेल का नहीं बना होता है? बना होता है। जैसे गरीब एक होता है या फिर मजदूर होता है जो दूसरे को व्यक्ति का घर बनाता है, उसका भी तो घर कोई और बनाता होगा। ठाकुर लोग क्या करता है? दाढ़ी बनाता है, उसका भी तो कोई दाढ़ी बनाता होगा। जैसे मान के चले कि हार्ट है, ये हार्ट है, तो हार्ट बताए थे कि 3 प्रकार की इसमें मांसपेशीय संरचना होती है। कितने प्रकार की? बड़ा बिजोड़ डबकाया है कौन? 3 प्रकार की मांसपेशीय संरचना होती है, बताए थे ना जी। और जब ये 3 प्रकार की मांसपेशीय संरचना होती है और ये निलय पंप करता है और पंप करके पूरे बॉडी में O2 रक्त भेजता है, तो एक बात सोच समझ के बताइए कि ये जो हार्ट है, ये हार्ट के अंदर भी तो ब्लड का जरूरत पड़ेगा। तो इस हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आएगा? ब्लड के साथ ही ना O2 आएगा, तो इसको भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, हार्ट को भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। तो इस हार्ट के जो भी आपके मांसपेशीय संरचना है उसको ऑक्सीजन कौन देता है? कोरोनरी साइनस। कौन? अब वो कैसा होता है समझिए बात को। आज के क्लास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। जैसे O2 वाला रक्त आया, ध्यान से समझिएगा, O2 वाला रक्त क्या हुआ? आया, कहाँ आया है? बायां अलिंद में। और फिर यहाँ से एक कपाट से होते हुए कहाँ आया? बायां निलय में। और फिर पंप करेगा तो ये बंद हो जाएगा कपाट, कल बताए थे। और यहाँ पे बाबू 3 और अन्य क्या होती है बाबू? ऐसी नलियाँ होती है। ये कितनी नलियाँ होती है? चला 3, 1 2 3। कितनी नलियाँ है? 3 नलियाँ है, 1 2 एंड 3। ये कोरोनरी साइनस की नली है या फिर कोरोनरी धमनी भी इसे कहा जाता है। अब सुनिए बात को, जैसे ही पंप करेगा, निलय पंप करेगा तो क्या होगा? O2 वाला रक्त बॉडी में जाएगा,
O2 वाला रक्त कहाँ जाएगा? पंप करेगा तो इसी नली में तनिका, इस नली से भी होते हुए ब्लड जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है ना। तो पंप करेगा तो जितना ब्लड का जरूरत होगा इस नली से होते हुए कोरोनरी साइनस नाम के नली में चला जाएगा, जो पूरे हार्ट को देगा, पूरे हार्ट को देगा। ये भी एक प्रकार का क्या है? नली ही है, जो पूरे हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। बात समझ रहे हो ना? कौन सा साइनस बोलो जल्दी से? कोरोनरी साइनस। कौन साइनस? समझ रहे बात ना? कोरोनरी साइनस के द्वारा हार्ट में पूरा ऑक्सीजन जा रहा है ब्लड के साथ। कभी कभी, या फिर कोरोनरी धमनी, कभी कभी भाई साहब होता क्या है कि जब आप कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा भोजन में कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं हम लोग, तो रक्त के अंदर भी चिपचिपी संरचना हो जाती है, फैट वगैरह हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो जब ये पंप करेगा अब बहुत ही पतला होता है, बहुत पतला। तो जब हार्ट पंप करेगा तो ब्लड के साथ वो चिपचिपा पदार्थ भी इसके अंदर जाएगा। बोलो ना, इसके अंदर, कोरोनरी साइनस के अंदर। और जब कोरोनरी साइनस के अंदर वो भी चिपचिपा पदार्थ जाएगा तो धीरे धीरे नस में जमाव होने लगता है। और जमाव होने के कारण जब पंप करेगा हार्ट, तो समझिए बात को कि जब हमको कहीं मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो दर्द होने लगता है कि नहीं? ऐसा देखे हो ना, लैक्टिक अम्ल के स्राव के कारण दर्द होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से समझिए कि अगर खून में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाए, चिपचिपा पदार्थ हो जाए, तो नस जब जम जाएगा, नस में जब वो जमाव हो जाएगा उस चीज़ का, तो बताओ इस नस में ब्लड जा पाएगा? अगर चल भी गया तो जहाँ जमा हुआ है उससे आगे बढ़ पाएगा? तो हार्ट को मिल पाएगा ऑक्सीजन? उस कंडीशन में हार्ट दर्द करने लगता है। तो बात समझिएगा, कभी कभी सुनते होगा कि पहिलका दौरा पड़ा, दूसरका दौरा पड़ा, और तीसरका दौरा में आँख मार दिए, मतलब मर गए। अच्छा, हो सकता है कोनो को 5 गो दौरा पड़ जाता है, 6ठा 7वां दौरा में मरता है, चाहे कोनो पहिल के दौरा में मर जाता है। डिपेंड करता है ना कि ये दौरा कितना खतरनाक है। अब सुनिए बात को, कभी सुनते हो ना कि जब ज़्यादा हाइपर टेंशन हो जाए, हाइपर मतलब रक्तचाप ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो क्या होगा समझिए। जब ये पूरा जाम हो गया है तो पंप करेगा हार्ट कस के, ब्लड जाएगा तेज रफ्तार में। अब सोचिए कि जाम हो गया है तो ब्लड को तो जाने नहीं देगा, तो ज़्यादा कस के अटैक करेगा, हार्ट पे ज़्यादा कस के अटैक करेगा। समझ रहे बात को ना? देखिए पहले क्या होता है, जब फर्स्ट अटैक आता है, मान के चले ई क्लोज हो गया, तभी 2 गो है तो 2 गो नली से पूरे हार्ट में जा रहा है ब्लड। हो सकता है सेकेंड अटैक में ही क्लोज हो गया तो एगो है उससे जा रहा है ब्लड। हो सकता है कि थर्ड अटैक में इहो क्लोज हो गया, और तीनों क्लोज हो गया। तो वैसे कंडीशन में बाबू अब सर्जरी करवानी पड़ती है हार्ट का, जिसे बाईपास सर्जरी कहते हैं, जिसे हार्ट का ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं। अभी हमारी नानी का ऑपरेशन होने गया है हार्ट का ही, कहाँ पे? दिल्ली में। अभी होता क्या है आप समझ चुके हो कि हार्ट के अंदर का जो नली है, ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करने से खून में ज़्यादा चिपचिपिए पदार्थ आ जाते हैं, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हो ना? जिसके कारण जब पंप करता है तो बायां साइड कस के कचाक रेखन दर्द होता है। जैसे मान के चलिए कि हार्ट पंप करता है, माई छाती दर्द करता है, तो ज़्यादातर जैसे एज ज़्यादा होने लगता है तो उस कंडीशन में, तो जब छाती दर्द कर रहा है, यानी कि आपको हो सकता है ये जो कोरोनरी साइनस नाम की नली है वो हार्ट को ब्लड O2 युक्त ब्लड नहीं पहुंचा रहा है। उस कंडीशन में डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखता है बबुआ? ECG टेस्ट। ECG टेस्ट हार्ट का मतलब एक ऐसा टेस्ट है जो इस प्रकार का ग्राफ के द्वारा लिखा होता है। ECG को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। समझ रहे हैं ना क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें 12 गो लीड्स लगाया जाता है, यहाँ लीड्स लगा देगा, यहाँ लीड्स लगा देगा, हेजन लीड्स लगा देगा, हेजन लीड्स लगा देगा, टोटल 12 गो शरीर में लीड्स लगा देता है। समझ रहे बात को ना? कौ गो लीड्स लगाता है? 12 गो शरीर में लीड्स लगाता है ना। और उसका ग्राफ निकालता है। जैसे आप सांस लीजिएगा तो उसका ग्राफ बनेगा। जैसे मान के चलिए कि ये वाला ग्राफ का बताता है, ये वाला ग्राफ बताता है कि फेफड़ा से ब्लड आया हृदय में तो कितना प्रेशर से आया। ये वाला ग्राफ बताता है कि हार्ट कितना प्रेशर से पंप किया। समझ रहे बात को ना? अरे बात समझ रहे हो ना? इस सब ग्राफ का अपना अपना डिनोशन है कि इस ग्राफ का अर्थ क्या है। डॉक्टर देख के समझता है, तनी ग्राफ ऊंचा हो गया है तो देखते समझेंगे कि यही तो ग्राफ बढ़ गया है, यानी हार्ट ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। चाहे ग्राफ तनिका घट गया है, यानी कि समझ रहे बात को ना कि हार्ट प्रेशर नहीं लगा रहा है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट से पता चलता है कि हार्ट किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है। एहू से पता कभी कभी नहीं चलता है। समझ रहे बात को ना? जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट से भी पता नहीं चलता है तो बाबू एक प्रकार का और टेस्ट किया जाता है हार्ट के अंदर। समझ रहे बात को ना? जिसे हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। एहू से पता नहीं चलता है तो कौन टेस्ट किया जाता है बच्चा? हार्ट का कौन टेस्ट? ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है कि उसको जो आपके क्या होते हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ होता है, उनको एक
इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर चढ़ाया जाता है और चलने के लिए कहा जाता है, या फिर रनिंग करने के लिए कहा जाता है, दौड़ाया जाता है ना। और आप सामने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट करने के लिए भी वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होती है। जैसे आप चल रहे हैं तो उसमें वो ग्राफ दिखा रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा हाँफने लगे तो आपका हार्ट कितना कस के धड़क रहा है, मतलब कैसा वो सिंबल दिखा रहा है, ईसीजी का सिंबल क्या आ रहा है। फिर आप तेज चल रहे हो, स्लो चल रहे हो तो ईसीजी का सिंबल क्या आ रहा है। मतलब आपके चलने से या आपके दौड़ने से हार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस चीज़ को दिखाता है। इसे बोला जाता है कौन टेस्ट बबुआ? ट्रेडमिल टेस्ट। और ट्रेडमिल टेस्ट के बाद देखा जाता है कि आपका हार्ट जो है, दिल जो है, जो धड़कने वाला है, जो पंपिंग करने वाला अंग है, यह अगर दवा से ठीक हो जाने वाला है, जो यहाँ पे जाम हुआ आया है इसमें, अगर ये दवा से ठीक हो जाने वाला है तो डॉक्टर लोग दवा दे देता है और उसके बाद क्या कर देता है, दवा देने के बाद इसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है हार्ट में। लेकिन उससे भी न हो तब हार्ट का बाईपास सर्जरी किया जाता है। क्या किया जाता है बबुआ? हार्ट का बाईपास सर्जरी हार्ट का किया जाता है। समझ रहे बात ना? हार्ट का कौन सर्जरी? बाईपास सर्जरी किया जाता है। इस बाईपास सर्जरी में क्या होता है, पहले तो आपको बाईपास का मतलब समझना पड़ेगा। बाईपास का मतलब क्या होता है? जैसे आप गारखा गए हो तो गारखा जाते हो तो देखिएगा एक बाईपास निकला हुआ अख्तियारपुर रोडवा में है। समझ रहे बात? तो बाईपास का मतलब क्या हुआ? जैसे आप छपरा से आ रहे हैं तो अगर बाईपास में जाइएगा तो आपको गारखा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कि पटना से आ रहे हैं छपरा होते हुए तो जौन बाईपास नेवाजी टोला वाला है वो बाईपास से अगर चले जाइएगा तो फिर आपको छपरा टाउन मिलेगा। बाईपास का मतलब क्या होता है? बाईपास का मतलब होता है कि टाउन को छोड़ते हुए एकदम आगे निकल जाए, मतलब भीड़ भाड़ा का नहीं मिलेगा तो बाईपास ले लिए, टाउन में बिना गुजरे ही बाहर चले गए, निकल गए उस टाउन से। समझ रहे ना? उसको बाईपास कहा जाता है। तो यहाँ पे बाईपास सर्जरी का मतलब होता है बाबू कि खून जो है ना, खून, उस खून को हार्ट में नहीं जाने देगा। और देखिए क्या किया जाता है, पहले इस बात को समझिए। बाईपास सर्जरी में ये मान के चलिए कि आपका हार्ट है, ये क्या है? आपका हार्ट है। तो अब एक बात बताओ, O2 युक्त रक्त कहाँ से आता है? फुफ्फुस सीरा से आता है। तो ये जो फुफ्फुस सीरा जो है ना, फुफ्फुस सीरा, इसको डायरेक्ट एक मशीन से जोड़ दिया जाता है। मतलब खून को हार्ट में नहीं जाने दिया जाएगा, डायरेक्ट एक मशीन से जोड़ दिया जाता है। और चूंकि शुद्ध खून है तो ये डायरेक्ट बॉडी में प्रवाह करवा दिया जाता है यहाँ से। मतलब इस हार्ट में न आते हुए, हार्ट में न भेजते हुए इस खून को डायरेक्ट यहीं से ले लिया जाता है और लेकर के पूरा बॉडी वाले नस से जोड़ दिया जाता है। समझ रहे बात को ना? तो उस नस से जोड़ देंगे तो पूरा बॉडी में खून चला जाएगा, यानी कि अशुद्ध खून हार्ट में नहीं गया। समझिए बात को। और उसके बाद जैसे ही अशुद्ध खून आता है तो यहाँ सीरा से आएगा ना, तो इस अशुद्ध खून को डायरेक्ट उसी मशीन से जोड़ करके डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है? बोलो जल्दी, फेफड़ा में। यानी कि खून अब बोलो हार्ट से गुजर रहा है? नहीं। तब हार्ट से नहीं गुजर रहा है, ऐसा काहे ला किया जा रहा है? अब हार्ट से ब्लड नहीं गुजर रहा है तो अब इस हार्ट के बारे में क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे बात को ना? क्योंकि अब हार्ट अपना काम उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए हार्ट को काम करवाना बंद करवा दिया जाता है इस सर्जरी में। तो उस टाइम में देखिएगा अगर ठीक ठाक है शरीर तो आदमी बच जाता है, नहीं तो किसी का मृत्यु भी हो जाता है, मर भी जाता है। तो अब हार्ट अब काम नहीं कर रहा है कुछ देर के लिए, ब्लड इसके अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब भाई ऑपरेशन कैसे करोगे? हार्ट का ऑपरेशन करना है तो हार्ट में ब्लड हो जाएगा, ऑपरेशनों कीजिएगा तो फाड़ के कीजिएगा बस। समझ रहे बात को ना? पूरा ब्लड फेंक देगा। तो इसके लिए हार्ट को कुछ समय, हार्ट के काम को कुछ समय तक रोक दिया जाता है। अब बताइए खून को हार्ट से गुजार रहे हैं, नहीं गुजार रहे हैं, तो इसको बाईपास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाईपास बोलेंगे। बाईपास का मतलब खून को हम इस शहर में जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? खून को डायरेक्ट बॉडी में भेज रहे हैं, फिर फेफड़ा में भेज रहे हैं एक मशीन के द्वारा। ठीक है, इतना बात समझ में आती है। अब हार्ट अपना काम नहीं कर रहा है उस टाइम के लिए, जब इसका हम क्या कर रहे हैं बाबू, सर्जरी कर रहे हैं। तो सर्जरी कर रहे हैं, देखा जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे कि मशीन का सफाई समझते हो ना, जैसे मान के चलिए मशीन खराब है तो खोल खाल के खूब से मोबिल उबिल ग्रीसिंग कर दिए और सही इसको उसी प्रकार से किया जाता है। यहाँ से फाड़ दिया जाता है, हाँ यहाँ से फाड़ दिया जाता है और फाड़ने के बाद मशीन लगा दिया जाता है और उसके बाद पूरे बॉडी में खून जा रहा है और उसके बाद हाथ पर काम किया जाता है अपना। अब समझिएगा बात को। फिर जब कंप्लीट कर दिया जाता है तो फिर उस नस को अपने हाथ से जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ते ही वही थोड़ी है, मशीन जैसे है तो साफ उफ कर दिए तो उसके बाद मशीन को हैंडल लेके स्टार्ट करता है ना, तब फूक 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 करता है तो फिर पानी पूछ फेंकने लगता है। उसी प्रकार से भाई वो हार्ट को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। हार्ट तो रुक गया था तो हार्ट को स्टार्ट कैसे कीजिएगा? इसमें आप एथी लगा के थोड़ी स्टार्ट कीजिएगा। मतलब एथी मैंने क्या बोलते हैं इसको, हैंडल लगा दिए, आएगा करके साइलेंसर गिरा दिए, क्या बोलते हैं उसको, गिराने वाला जौन है, कंप्रेसर गिरा दिए, बस पक 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 फिर शुरू हो गया। नहीं, इसमें क्या किया जाता है बबुआ, हार्ट को अब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। यहाँ से हार्ट को अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ दिया जाएगा? मिला ही ना धड़कता है तो यहाँ पे छुट्टनी से अब एक बार इलेक्ट्रिसिटी दे के मतलब नहीं 11,000 वोल्ट सटा दिया होगी। समझ रहे ना? एक बैटरी होता है, उस बैटरी के द्वारा इसमें सटाया जाता है, हल्का सा झटका दिया जाता है। हल्का सा झटका देना पड़ता है। हम सोए थे, हार्ट
काम नहीं कर रहा है, हम तो धड़क ही नहीं रहे, हमारा तो काम है धड़कना, आइए हम तो अभी तक धड़क नहीं रहे थे, एक बार करंट दीजिएगा तो उठ जाएगा। जैसे मान के तुम सोए हुए हो, एक गिलास पानी फेंक दे ठंडा, तो एक अचानक उठोगे नहीं, हाँ कहाँ है, बाप रे 8 बज गया, ऑफिस जाना था, और उठ के आराम से काम करने लगोगे, अपना तैयारी वैयारी होगे, रेगुलर का जब काम करते हो जाते फुचका मारोगे, उसके बाद जाओगे अपना, समझ रहे बात को ना। उसी तरीका से क्या होगा कि बाबू अब क्या होगा कि ये हार्ट है, हार्ट का ऑपरेशन वगैरह कर देने के बाद सर्जरी वगैरह कर देने के, कौन सा सर्जरी किया है हम लोग अभी, हार्ट का बाईपास सर्जरी किया हुआ। तब फिर अब चूंकि सब ब्लड को हम क्या कर रहे थे, हार्ट से गुजरने दे रहे थे, और सर्जरी हो जाने के बाद फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तार जो है जोड़ देंगे ना बच्चा, और जोड़ने के बाद अब क्या होगा कि हार्ट जोड़ते ही थोड़ी धड़कने लगेगा, इसको धड़काने के लिए प्रेरित कौन करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, बात समझ रहे हो ना, इसमें एक धारा पैदा करता है जिससे वो क्या होता है, धड़कता है। उसी प्रकार से हम हल्का सा इसमें करंट लाएंगे, मतलब प्रेरित करवाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, उसे इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। हार्ट में हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक देते ही अचानक से हार्ट एकदम जग जाता है ना, माने धड़काओ जल्दी, हार्ट के धड़काओ, धड़काने लगता है, बात समझ रहे ना। अलिन फेफड़ा से खून लिया जल्दी, ऐसी धमनी से बोलता है, खून लाता है, फिर कपाट अपना काम करना शुरू कर देता है, फिर बॉडी में खूब बढ़िया से ब्लड जाना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा न हो, है ना, अगर शॉक देते ही अगर हार्ट नहीं जगे तो बात समझ जाइए कि जिस आदमी का बाईपास सर्जरी किया गया है वो आंख मार दिया है, मतलब ऊपर चल गया है। बात समझ रहे हो ना। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, मतलब हार्ट का हम लोगों ने क्या कर दिया भाई बच्चा, बाईपास सर्जरी कर दिया। हार्ट अटैक क्यों आता है समझ चुके हो, ये कोरोनरी साइनस नामक ये जो नली है जो हार्ट को नहीं पहुंचा पाती है, हमें समझ रहा ना, तो इसके कारण क्या आ जाता है बच्चा, हार्ट अटैक आ जाता है। 3 गो होता है ये नली, बात समझ, एक अगर जाम हो जाता है दूसरा से काम चलेगा, तीसरा से काम चलेगा, तीनों के तीनों जाम हो जाएगा तो उस कंडीशन में बाबू दवा दिया जाता है, दवा पर अगर ठीक होता है तो होता है, और नहीं तो नॉर्मली आदमी की मृत्यु, देखिए अब 2.5 लाख रुपया बाबू इस सर्जरी का करवाने में पैसा लगता है, 2.5 लाख से 3.5 लाख 4 लाख के करीब में, जितना आप स्मार्ट हॉस्पिटल में जाइए तो उतना पैसा सबके पास होगा इस सर्जरी करवाने के लिए, है ना। बात समझ रहे हो ना। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत है तो बता दो जल्दी से, नहीं दिक्कत है। ईसीजी समझे, ईसीजी टेस्ट किया जाता है ना, हार्ट का एक प्रकार का टेस्ट होता है, इसमें 12 लिट्स लगाया जाता है, एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है। इसके बाद बबुआ अब इससे ठीक हुआ, दवा से ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो उसको सर्जरी करवाना पड़ता है, ठीक है। अब सुनिए ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का बात अब बताते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड के ऊपर लगने वाले प्रेशर को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड के ऊपर लगने वाले प्रेशर को, जैसे गेंदा आप फेंके तो गेंदा लिए ऐसे फेंके तो बॉल के ऊपर प्रेशर लगाया तब ना गया, अब जैसे गेंद उस दीवार से टकराया तो फिर इधर आया, मतलब दीवार ने भी इस पर प्रेशर लगाया। मतलब ब्लड के ऊपर जो हार्ट ने प्रेशर लगाया जिससे ब्लड गया पूरे शरीर में, समझ रहे बात ना, फिर लौट के वापस भी तो आ रहा है, यानी कि ब्लड के ऊपर 2 जगह से प्रेशर लग रहा है, बात समझ रहे हो ना। तो ब्लड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, हार्ट जो लगा रहा है पूरे बॉडी में जाने के लिए, उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कौन प्रेशर, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। उस टाइम हार्ट ऐसे सिकुड़ता होगा, फिर ब्लड आता होगा तो फैलता होगा, फिर सिकुड़ता होगा, फिर फैलता होगा। तो समझ रहे बात ना। हार्ट जब ब्लड के ऊपर प्रेशर लगाया और यह ब्लड पूरे बॉडी में गया, उसको कौन प्रेशर, और फिर ब्लड हृदय में आया, उसे कौन प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, समझ रहे बात ना। अरे बोलो, ब्रह्मकुचन संकुचन। नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है, बात समझ रहे हो ना। 120/80 mmHg का मतलब कि जो सिस्टोलिक प्रेशर लगता है ब्लड के ऊपर, जब प्रेशर लगता है जब पूरे शरीर में जाता है तो उस टाइम का कितना होता है, 120। और डायस्टोलिक कितना होता है बोलो, 80 होता है। डायस्टोलिक कितना होता है, तो कभी कभी पूछता है कि जो ब्लड प्रेशर है यानी कि जो बीपी है, इसको बीपी किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फिग्मोमाइनोमीटर। कौन मीटर, स्फिग्मोमाइनोमीटर से मापा जाता है। इसे डॉक्टर देखता है ना, डॉक्टर इस प्रकार का मीटर सामने ही लिए रहता है, ऐसे हाथ में इसे बांध दिया देता है, ठीक है ना, हाथ में बांध देता है, और एगो ऐसे ऐसे पाइप होता है उसको दबाता है, ऐसे ऐसे दबाता है, और उसके बाद कान में लगा लेता है, स्टेथोस्कोप आला जाना के बोलते हैं, हेंगा हेंगा लगा के ऐसे ऐसे देखता है, यहाँ पे सटा करके। ये करता क्या है सर, तो देखिए स्टेथोस्कोप वो जो जब लगाता है ना, स्फिग्मोमाइनोमीटर का यहाँ पे चाप जब लगाता है तो वो क्या करता है, बताए थे कि लब डब का आवाज आता है, लब डब का आवाज आता है ना हमारे हाथ से, तो उसी आवाज को सुनता है डॉक्टर, कान में लगा दिया, ऐसे 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 किया, फिर उसके बाद छोड़ा था करके बाहर निकलने लगता है, तो देखता है जहाँ पे लब डब का आवाज आया उसको मान लेता है कौन प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और आवाज आके जहाँ से बंद होना शुरू हो गया है ना, उसको कौन प्रेशर मान लेता है, तो जहाँ पे जाके लब डब का आवाज आया और जहाँ दिखा उसको
जितना दिखा वहाँ कितना दिखता है उसको नॉर्मल में 80, 120 कितना दिखता है 120। समझ रहे बात ना। और उसके बाद छोड़ता है तो बात समझ रहे ना, उसके बाद छोड़ता है तो फिर दोबारा उसको कहाँ बताओ 80। यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है 120/80। अगर इससे बढ़ जाता है तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, घट जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। समझ रहे बात ना। बढ़ जाएगा जैसे कभी 120 ना होकर 150 हो जाए, 80 ना होकर 90 हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। समझ रहे बात कौन है, कौन टेंशन बोलते हैं इसको, हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब हाइपरटेंशन कैसे हो जाते हैं आप समझ रहे हो ना कि हाइपरटेंशन ज़्यादा जैसे सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार वगैरह चीज़ खा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में बीपी लो भी हो जाता है जिसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। यह कितना हो जाता है 100/60, इससे भी कम हो सकता है। हमारा तो 90/50 हो गया था, उस कंडीशन में तो शरीर पैरालाइज हो जाता है, जिसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। मतलब 100 की रफ्तार से जा रहा है, समझ रहे ना, 90/50 हमारा हुआ था एक बार। तो कहने का मतलब क्या होता है, बीपी बात समझे, ब्लड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसे क्या कहते हैं नॉर्मल बीपी। कितना होता है बीपी को जो मापने वाला मीटर होता है उसे कौन मीटर बोलते हैं, हृदय की धड़कन जो माप रहा है वो कौन चीज है, स्टेथोस्कोप। स्फिग्मोमाइनोमीटर क्या है, बीपी मापने वाला है ना यंत्र। और उसके बाद नॉर्मल बीपी कितना होता है, इससे बढ़ेगा तो कौन टेंशन, घटेगा तो हाइपोटेंशन, बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन, घटेगा तो हाइपोटेंशन। बबुआ हम लोगों के अंदर चूंकि हम नौजवान है ना, तो हमारा 120/80 नहीं होकर 130 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि हम लोग नौजवान है। समझ रहे बात करें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ना कि बीपी लो हो जाए 110 हो जाए तो लो तो बुढ़ारी में न हो खला हो। अब वहीं हेती चुकन जवान है, अब बड़े इतना बढ़िया जवान लड़का है, अब लो हो जाएगा बीपी, तो लो हो जाएगा तो उस कंडीशन में खान पान बढ़िया करना पड़ेगा। समझ रहे बात ना, खाइए पीजिए। लो बीपी अच्छा प्रतीक नहीं है नौजवानों के लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये पूरे हार्ट में आज के क्लास में आपने क्या क्या देखा कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, इसको कैसे खत्म किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है, कौन सा सर्जरी के द्वारा, बाईपास। कौन टेस्ट होता है हार्ट का, 2 ट्रेडमिल टेस्ट है वो, इसी में कौन लीड लगाया जाता है बच्चा, 12 लीड लगाए जाते हैं, जो एक ग्राफ के द्वारा बताता है कि आपका किस प्रकार से हार्ट फंक्शन का हार्ट किस प्रकार से क्रिया करे। फिर ब्लड प्रेशर के बारे में होता है, ब्लड प्रेशर में कौन प्रेशर लगता है ब्लड के ऊपर, 2, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक कौन सा प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। समझ रहे बात ना। नॉर्मल बीपी कितना होता है ब्लड प्रेशर 120/80। ब्लड प्रेशर यानी बीपी मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, बोलो स्फिग्मोमाइनोमीटर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है बाबू, पूरा समस्या का समाधान हुआ 100%। तो चलिए इतना आप नोट करिए पहले।